जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र वन विभाग फॉरेस्ट गार्ड एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको महाराष्ट्र फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2023 का फॉर्म फिलअप करना है। तो इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि आपसे फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 2417 पद पर यह वैकेंसी निकली है, जिसके फॉर्म आप 30 जून 2023 तक भर पाएंगे। अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस है और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 900 रुपए एप्लीकेशन फीस है। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पद आपके फॉरेस्ट गार्ड पर निकाले हैं और कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और प्रत्येक पोस्ट का आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने यहां पर प्रोसेस होकर के कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इसको आई एग्री कर देंगे। आई एग्री करने के बाद में यहां पर आता है कैंडिडेट फर्स्ट नेम। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहां पर डाल देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में आपका जो भी लास्ट नेम है वो आपको यहां पर एंटर करना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना अनिवार्य है। अब यहां पर कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि सर हमारा लास्ट नेम नहीं है तो हम यहां पर क्या करें। तो इसके लिए गाइज यहां पर बोला है कि इफ यू डोंट हैव लास्ट नेम देन यू शुड फिल योर फर्स्ट नेम एज लास्ट नेम। यानी कि अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप यहां पर आपका फर्स्ट नेम के अंदर ही लास्ट नेम भर देंगे। यानी कि जैसे कि अगर मेरा नाम अमजद है तो मैं यहां पर फिर से अमजद ही भरूंगा, क्योंकि इन्होंने यहां पर बोला है कि आपको आपका फर्स्ट नेम ही लास्ट नेम के अंदर भरना होगा। इसके बाद यहां पर आइए आइए और आपसे पूछा कि हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी नाम बदला है। अगर हाँ तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर हाँ तो आप यहां पर यस करने के बाद में जो आपका नाम बदलने के बाद में हुआ है वो नाम आप यहां पर लिख देंगे। अगर नहीं बदला तो आप नो करेंगे। इसके बाद में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां से आपका जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कीजिए, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर आपका क्या है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है मैट्रिकुलेशन ईयर ऑफ पासिंग, आपने आपकी 10वीं किस साल के अंदर पास की है वो साल आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर आपको आपका देना होगा, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद गाइज यहां पर आता है टेस्ट सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फर्स्ट, जो आपका एग्जाम सेंटर होगा उसकी पहली प्रेफरेंस आप किस सिटी को देना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड प्रेफरेंस आपको किस सिटी को देनी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। एंड तीसरी प्रेफरेंस किसको देनी है वो भी आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहां पर कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। अब आपको एक कैप्चा कोड यहां पर डालना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका कैप्चा ऑथेंटिकेशन है वो यहां पर हो जाएगा और इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी सेंड किए जाएंगे। पहले आपको यहां पर मोबाइल वाला ओटीपी डालना है और वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका मोबाइल ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। देन गाइज आपको आपकी ईमेल आईडी चेक करनी है, उसके ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी डाल करके वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करके आप इसको भी वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आप यहां पर डालेंगे एंड रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपने जितनी भी जानकारी अभी भरी है वो सभी जानकारी आपके सामने है। आप यहां पर सभी जानकारी एक एक करके चेक कर लेंगे और जब आपको लगे कि ये जानकारी सही है तो आप उसके ऊपर इस तरह से टिक कर देंगे कि हाँ मैंने इस जानकारी को चेक कर लिया है और ये जानकारी बिल्कुल सही है। तो इन तरह से आप इनके ऊपर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आप यहां पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहां से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप यहां से इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको पोस्ट सिलेक्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर क्लिक है टू फिल दी एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी जहां पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। अब आप यहां पर क्या करेंगे, अब आपको यहां पर कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद जो आपका फादर नेम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। आपकी जो मदर्स का नेम है वो आपको एंटर करना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं, जो नंबर आपने दिया इसके अलावा वो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में गाइज यहां पर आपको पोस्ट डिटेल के अंदर
अंदर आना है और किस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, क्या आप महाराष्ट्र के स्थायी निवासी है, आपके पास यहाँ का निवास प्रमाण पत्र है, अगर हाँ तो यस करेंगे। इसके बाद में जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। देन गाइस यहाँ पर आते हैं सिलेक्ट अप्लाइंग सर्कल। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर इनमें से किस सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में नीचे यहाँ पर आप आएंगे और आप देखेंगे सर्टिफिकेट डिटेल्स। तो यहाँ पर पूछे कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, जिसमें कि आपको पढ़नी लिखनी और बोलनी आती हो, क्या आपको मराठी लैंग्वेज लिखनी पढ़नी बोलनी आती है। तो आप यहाँ पर यस नो में आंसर करेंगे। फिर आपसे पूछे कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल्स, तो आपकी जो कैटेगरी है उसके ऊपर अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट लागू है तो आप यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। बेसिकली जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये आपका तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार, एसडीएम, इन अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाता है। तो इनमें से जिस भी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर उस अथॉरिटी की पोस्ट का नाम दिया गया होगा, वहां से आप देख करके यहाँ पर वो लिख देंगे। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, वो क्या है वो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ही होगा, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब आते हैं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट डिटेल। तो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आप उसकी जानकारी देंगे। फिर आप सेम वे में एनसीएल सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम देंगे जिसके द्वारा ये जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है। फिर जो उसकी डेट है वो कब आपने इशू कराया है वो आप यहाँ पर देंगे। सीरियल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। तो इसकी जानकारी भी आपको सेम तरीके से देनी है कि किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, कब आपने सर्टिफिकेट बनवाया है वो आपको बताना है। एंड फिर यहाँ पर जो उसका सीरियल नंबर है, यानी कि सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन डिटेल में मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, ये जो है ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा निशान है जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई भी परमानेंट मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। फिर पूछा कि डू यू हैव पैन कार्ड, क्या आपके पास पैन कार्ड है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और यस करने के बाद में आप यहाँ पर वो नाम लिखेंगे जो कि आपका पहले आपको पैन कार्ड का नंबर देना है और फिर जो आपका नेम है वो नेम एग्जैक्ट आप लिखेंगे जो कि पैन कार्ड के ऊपर लिखा है। फिर सेम वे में आपको बताना कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर हाँ तो यस करने पर आप उसकी जानकारी देंगे। यहाँ पर जो जानकारी आपसे मांगी है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर क्या आपके पास वोटर आईडी है, अगर हाँ तो यस करेंगे और यस करने के बाद में वोटर आईडी और जो नाम लिखा है वोटर आईडी पे वो लिखेंगे। देन गाइस पूछेगी कि आपके पास पासपोर्ट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इन चार में से कोई एक आईडी आपके पास होनी अनिवार्य है, चारों में आप नो नहीं कर सकते। फिर आप यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल का सेक्शन है जहां पर कुछ सवाल आपसे पूछे, जैसे कि एक्स सर्विसमैन डिटेल, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर एडिशनल पर्सनल डिटेल में कुछ और सवाल है, जैसे कि आर यू ग्रेजुएट पार्ट टाइम एम्प्लॉय, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप एक अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। आर यू ए डेली वेज लेबर इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्या यानी कि क्या आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो डेली वेज यानी कि डेली मेहनताना कमाई करता है वो आप है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू ऑर्फन, यानी कि क्या आप अनाथ यतीम है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कीजिए। फिर पूछे कि क्या आप एक सन या डॉटर है जो कि फार्मर है और उन्होंने सुसाइड की हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कीजिए। क्या आप एक होमगार्ड है, अगर हाँ तो यस, नहीं
नहीं तो नो कर दीजिए। फिर पूछे कि क्या आप एक सन डॉटर ऑफ फॉरेस्ट एम्प्लॉय हु डाइड और सीरियसली इंजर्ड, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करें, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर दीजिए। फिर कुछ और सवाल पूछे जैसे कि क्या आपके ऊपर कभी कोई क्रिमिनल केस दर्ज हुआ हो, रजिस्टर्ड हुआ हो, तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड डिटेन्ड इन एनी क्रिमिनल केस, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर है हैव यू एवर बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड, क्या कभी आप किसी केस में दोषी ठहराए गए हो या फिर बरी किए गए हो अगर कोर्ट के द्वारा, तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि हैव यू एवर हैड एग्जीक्यूट एनी बॉन्ड ऑफ कीपिंग पीस, यानी कि क्या आपसे कोई बॉन्ड भरवाया है शांति बनाए रखने के लिए सीआरपीसी इस के तहत, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करें। इसके बाद में हैव यू एवर बीन प्रोसीड अगेंस्ट, क्या आप कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट गए हो, आपके ऊपर कोई एक्शन लिया गया हो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो आप यस करें, नहीं तो आप नो कर दीजिए। एंड बाकी के जो दो है इनमें भी आप नो कर दीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आती है आपके सामने एड्रेस की जानकारी। तो पहले कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर लिख देंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का आईडी के अकॉर्डिंग। और फिर कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट में आपकी जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपका पिन कोड पोस्टल कोड क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे। नीचे कि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस से में एक ही है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर एक है तो यस तभी कीजिएगा और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, तो 10th आपने किस बोर्ड के द्वारा किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर आप बोर्ड नेम लिखेंगे। फिर पूछा कि स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, तो बेसिकली आपने किस स्कूल कॉलेज से आपकी जो 10वीं है वो की है उसका नाम आपको देना है। किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज, सीजीपी या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स। तो मेरे परसेंटेज, मैं परसेंटेज सिलेक्ट करता हूँ। कितने नंबर आपको आए थे वो आप मार्क्स ऑब्टेन्ड के अंदर लिखेंगे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखेंगे। परसेंटेज आपकी आ जाएगी। इसके बाद में इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जहां पर पहला सवाल ये कि हैव यू पास्ड हाई स्कूल यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विद साइंस और मैथ और जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, यानी कि जो आपकी 12वीं है क्या वो आपने साइंस मैथ या फिर यानी कि साइंस तो होना ही चाहिए, साथ ही साइंस के साथ ही मैथ या फिर जियोग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो क्या आपने इनमें इसके साथ में की है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद में अगर जो आपका बोर्ड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है कि किस बोर्ड के द्वारा आपने की है। तो गाइज यहाँ पर आप अपने बोर्ड का नाम एंटर कर दीजिए जो भी आपका बोर्ड है, और फिर आप यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करेंगे जहाँ से भी आपने आपकी जो 12वीं है वो की है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज यानी कि किसके अंदर आपके नंबर है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरे परसेंटेज ही है। अब आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आती है डिग्री की जानकारी। अगर आपने डिग्री की है तो आप यहाँ पर वो जानकारी भरेंगे। यहाँ पर आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके आपकी डिग्री का नाम देंगे, कहाँ से आपने किया उसका नाम आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट पास्ट के अंदर लिखेंगे, किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास किया वो आप यहाँ पर देंगे, किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप बताएंगे। अगर आपने डिग्री नहीं की है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि अप्लाई करने के लिए 10वीं या 12वीं की योग्यता ही मांगी है। अब गाइज यहाँ पर आपसे पूछे कि क्या आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है, तो आप इसको भी खाली छोड़ दीजिए। अब आप यहाँ पर नीचे आइए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने का सेक्शन आ चुका है। अपलोड दी स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। आप क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर वैसे तो आपको 2 फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए बोला है, बट ऑप्शन आपको एक का ही दिया है। एक फोटो करना है आपको प्रीसेव्ड, यानी कि जो फोटो आपके पास ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर हो, जिसका साइज 50 से 80 KB के बीच में रहना चाहिए और फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। दूसरा है कि आपको एक रियल टाइम फोटोग्राफ कैप्चर करना है, बट उसके लिए यहाँ पर कोई विकल्प नहीं दिया है, इसलिए आप यहाँ पर जो आपके पास ऑलरेडी सेव है फोटो दिए गए फॉर्मेट और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में वही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फाइल है वही आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में इस तरह से आपकी फाइल आ जाएगी। अगर उसका साइज आपका 50 से 80 KB के बीच में हो तभी वो अपलोड हो पाएगी। ये अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और फिर आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज भी 50 से 80 KB के बीच में रखा है। तो आप फाइल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कर लीजिए और ये फाइल आपकी यहाँ से इस तरह से आ जाएगी। फिर आप व्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी फाइल आप अपलोड करें उनको व्यू कर लेंगे। देन गाइज आपको यहाँ पर अपलोड योर ID प्रूफ डॉक्यूमेंट फर्स्ट एंड टू, यानी कि जो आपने ID प्रूफ दिया है, जब वहाँ पर आपने ID की जानकारी दी है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। इसका साइज 100 से 300 KB और फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो गाइज आप ब्राउज
टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फाइल है आईडी की वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा। फिर आप यहां पर आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। देन गाइज यहां पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। अपलोड योर स्मॉल फैमिली अंडरटेकिंग, यहां पर आपको एक स्मॉल फैमिली अंडरटेकिंग अपलोड करना है जिसमें कि क्लिक है टू अपलोड डाउनलोड कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग, आपको ये डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में इस तरह से आपके सामने जानकारी आ जाएगी जहां पर आपको यहां पर आपकी जानकारी एंटर करनी है। ये मराठी लैंग्वेज में दिया है तो आप इस यहां पर जो जानकारी आपसे मांगी है उसी के अकॉर्डिंग आप ये जानकारी भरेंगे, डेट डालेंगे, उम्मीदवार यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं, जगह का नाम लिखना है और फिर आप इसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके। इसके बाद आप यहाँ पर कोई अन्य डॉक्यूमेंट अगर आप देना चाहते तो आप वो अपलोड कर देंगे। फीस का अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। पेमेंट मोड आप यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर अब आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आइए और नीचे आने के बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे एंड देन पूरी तरीके से श्योर होकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर यूपीआई, कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग इनमें से जिस भी माध्यम से चाहे वो जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप यहाँ से जैसे कि यहाँ पर अपना फॉर्म का फाइनल प्रिंट है वो ले पाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे ही आप अपनी फीस जमा करें, अपना फाइनल प्रिंट आउट आप ले ले तो आप इस तरह से अपना इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपको कोई सवाल डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।